अभी गर्मियां हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक आउटडोर मिनी पॉन्ड बनाया जाए एक झरने के साथ। इन सब का शुरुआत होता है ग्रे कलर के 60 लीटर टब के साथ और सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट काम है इस टब के अंदर एक वर्किंग वाटरफॉल, एक झरना बनाना। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मोटर लिया है, ये एक वाटर पंपिंग मोटर है। इसके अंदर मैंने एक सिलिकॉन ट्यूब अटैच किया ताकि जो वाटरफॉल का फ्लो हो वो ऊपर से आए। फिर इसके ज्वाइंट को अच्छे से टाइट करने के बाद मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ इस टब के अंदर, वो भी पीछे की ओर, ताकि वाटरफॉल सामने से दिखे। पर एक वाटर पंपिंग मोटर से ही हमारा वाटरफॉल नहीं बनने वाला है, इन सभी बड़े बड़े पत्थरों को अरेंज करना होगा एक दूसरे के साथ, जिससे एक वाटरफॉल, एक झरने का लुक पूरा क्रिएट हो। मैंने इस टब के आसपास कई सारे पत्थरों को सजा कर देखा, रख कर देखा, अरेंज कर कर देखा, ताकि मैं जिस तरह का वाटरफॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसका डिजाइन रेडी हो पाए। कई सारे पत्थरों को सजाकर फिर दोबारा उन्हें इधर उधर सजाकर इनको एक दूसरे के साथ इनका प्लेस चेंज करने के बाद मैंने कुछ इस तरह का बेस तैयार किया है, जहां पर बड़े बड़े पत्थर मैंने बॉटम में नीचे की ओर रखा है। फिर एक एक करके मैंने इस बेस के ऊपर जितने भी बाकी के पत्थर थे उनको मैंने सजाना शुरू किया। इनको मैं थोड़ा पीछे की ओर एक ट्रायंगल शेप में सजा रहा हूँ, ताकि जो हमारा वाटरफॉल है दूर से दिखे और उसका वाटर फ्लो सीधा डायरेक्ट नीचे सामने की ओर आए। इसके अलावा मेरे पास काफी सारे रिवर स्टोन भी है, जिसको मैं पीछे जहां पर हमारा पंप है उसके आसपास में भरने वाला हूँ। इससे ये होगा कि जो मछलियां मैं इसके अंदर ऐड करूंगा इस वाटरफॉल, इस पॉन्ड के अंदर, वो पीछे जाकर वहां पर छुप नहीं पाएंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि मछलियां डर के कारण पत्थरों के गैप में छुपने का कोशिश करती हैं और कई बार उन गैप के अंदर फंसी रह जाती हैं। फिर मैंने वाटरफॉल के लिए जितने भी बाकी के पत्थर है उनको सजाना शुरू किया और जो ट्यूब है उसको भी मैं ऊपर करता गया। मैं अपने इस प्रोजेक्ट में एक बड़े साइज का वाटरफॉल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर टब के हाइट से कई गुना ऊपर तक हमारा वाटरफॉल रहेगा और ऊपर से पानी नीचे टब की ओर आएगा। तो सभी पत्थरों को अरेंज करने के बाद मैंने कुछ इस तरह का वाटरफॉल डिजाइन किया है। हाँ, यहाँ पर ट्यूब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की ओर निकल रहा है, मैं इस ट्यूब को कट कर दूंगा। मेरे पास अब कोई एक्स्ट्रा पत्थर नहीं है जिससे मैं इस ट्यूब को कवर कर पाऊं और वाटरफॉल को और बड़ा कर पाऊं। अब बारी आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना, इस वाटरफॉल को टेस्ट करना। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो इतने घंटों का मेहनत मेरा सारा बेकार हो जाएगा और मुझे फिर से दोबारा स्टार्ट करना होगा। तो मैंने अपने वाटरफॉल को स्टार्ट करने के लिए इस टब के अंदर पानी भरना शुरू किया। पानी भर के जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो हमारा वाटरफॉल वर्क कर रहा था, लेकिन जो पानी है वो ट्यूब से नीचे की ओर आ रहा था। तो ये वाटरफॉल जैसा तो दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए मुझे इस ट्यूब को कट करना होगा। मैंने ट्यूब को अपने डिजायर साइज के हिसाब से 2-3 बार कट किया और मुझे एक अच्छा सा वाटरफॉल का फ्लो मिल गया। और अब जाके हमारा जो वाटरफॉल है बिल्कुल एक वर्किंग वाटरफॉल की तरह, नेचुरल वाटरफॉल की तरह फ्लो कर रहा है। गाइज ये रहा 3 दिनों बाद का अपडेट। 3 दिनों तक मैंने अपने इस वाटरफॉल को ऐसे ही फ्लो होने दिया और इसके कारण पानी का कलर थोड़ा टैन हो गया है। जितना भी पत्थरों के अंदर मिनरल था वो पानी के अंदर आ गया है, साथ ही गर्मी के कारण थोड़ा सा पानी इवोपोरेट भी हो गया है, वाष्पित हो गया है। जितना भी ये टैन वाटर है, जितना भी ये पानी है, इसे मैं ड्रेन कर कर बाहर निकाल रहा हूँ। और अपने इस मिनी आउटडोर पॉन्ड के बेस के लिए मैं सैंड यूज करने वाला हूँ। ये रिवर सैंड है जो कि इस पॉन्ड को बिल्कुल एक नेचुरल लुक देगा। रेत को इस पॉन्ड में भरने के बाद मैंने पत्थरों, नीचे वाले जो पत्थर थे उनके गैप के आसपास भी मैंने रेत को पुश किया, ताकि नीचे की ओर कोई भी गैप बचे ना। फिर ऐसा मैंने थोड़ा पानी डालकर भी किया, ताकि बिल्कुल भी गैप नीचे की साइड बचे ना। अब बारी आता है इस पॉन्ड को बिल्कुल एक नेचुरल पॉन्ड की तरह बनाना, इस पॉन्ड के अंदर जान डालना। तो यहाँ पर मैं अमेजोन स्वॉर्ड लगाने वाला हूँ। मेरे पास काफी सारे अमेजोन स्वॉर्ड इस पॉन्ड के अंदर, जो कि मेरा पुराना पॉन्ड है, इसको मैं अब यूज नहीं करता हूँ, ना इसके अंदर कोई मछलियां रखता हूँ। तो इसके अंदर बस अमेजोन स्वॉर्ड है। तो यहाँ से मैंने एक प्लांट यहाँ से निकाल लिया है। इसकी पत्तियां काफी लंबी लंबी सी हैं और इसकी जड़ें भी काफी बड़ी हैं, तो मैंने जड़ों को कट किया और जो इसका मेन रूट बॉल है उसे बाहर निकाल कर उसको अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि इसके जड़ों के अंदर काफी सारा मिट्टी फंसा हुआ था। और मेरे नए वाले पॉन्ड जो मैं बना रहा हूँ अभी, उसके अंदर मैंने मिट्टी बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। तो मिट्टी के कारण थोड़ा सा क्लाउडीनेस बढ़ जाएगा, पानी थोड़ा गंदा दिखेगा। तो इसलिए मैंने जितना भी इस जड़ों के आसपास जितना भी मिट्टी था उसे निकाल कर और इसे मैं यहाँ पर
इस कॉर्नर पर मैं सोच रहा हूँ लगाने का। यहाँ पर ये बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। और मेरे टेरेस के ऊपर एक पॉन्ड के अंदर ढेर सारा पेनीवर्ट भी लगा हुआ है। ये भी एक तरह का एक्वेटिक प्लांट है, तो इसके अंदर से भी मैंने कुछ पेनीवर्ट कट कर लिया है और इसे एक छोटे से प्लास्टिक के गमले के अंदर मैंने सेट कर दिया है। अब ये काफी खूबसूरत और काफी प्यारा दिख रहा है। तो इसको लगाने के लिए मैंने वही सेम स्पॉट चूज किया जहां पर मैंने अमेजोन स्वॉर्ड लगाया था। अमेजोन स्वॉर्ड को हटाकर मैंने यहाँ पर पेनीवर्ट लगाया है। और मेरे पास मिनी अरिका भी है, जो कि मैं, ओ नो, ये मिनी अरेका, ये मिनी अरिका प्लांट कोकोपीट के अंदर लगा हुआ था, जिसके कारण कोकोपीट पूरा पॉन्ड के पानी के ऊपर फैल गया है। इसे मैं पहले छान कर हटाता हूँ। और ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए मैंने मिनी अरिका के गमले के ऊपर जितना भी खाली स्पेस था उसमें रेत भर दिया। और अब जाके कोकोपीट बाहर नहीं आ रहा है। और इसे भी मैंने पेनीवर्ट के नीचे सामने की ओर सेट कर दिया। और अमेजोन स्वॉर्ड मैं इस साइड लगाने वाला हूँ। और एक और मैंने अमेजोन स्वॉर्ड अपने पुराने वाले पॉन्ड से निकाल कर यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर मैंने 2 अमेजोन स्वॉर्ड लगा दिया। साथ ही मेरे पास सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट भी है। ये आपको नर्सरी में काफी आसानी से मिल जाएगा। तो इसके रूट बॉल को, इसके जड़ों के आसपास जितना भी मिट्टी था मैंने वो सारा निकाल दिया। और इसके जड़े को आप देखिए, बिल्कुल ऑरेंज कलर के इसके जड़े हैं। तो इसे भी मैंने एक एक करके दोनों साइड में एक एक सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट लगा रहा हूँ। इसकी पत्तियां काफी कलरफुल होती हैं, जो कि बिल्कुल एक अच्छा वाइब और अच्छा लुक यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं। इनके अलावा भी मेरे पास एक और प्लांट है, पीस लिली। इसकी पत्तियां गर्मी के कारण थोड़ी सी जल गई हैं, लेकिन ये प्लांट बिल्कुल हेल्दी है। इसे मैं यहाँ पर इस कॉर्नर पे लगा रहा हूँ। तो फाइनली अब जाके हमारा ये नेचुरल डीआईवाई आउटडोर मिनी पॉन्ड, काफी लंबा नाम हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया है। लेकिन इतना प्लांटेशन और इतना वर्क करने के कारण इसका पानी थोड़ा सा क्लाउडी हो गया, तो मैंने पानी तुरंत ही चेंज कर दिया। साथ ही मैंने प्लांट्स के अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज करके वाटरफॉल को ऑन कर दिया। और अब जाके हमारा ये मिनी पॉन्ड बिल्कुल रेडी हो गया। पॉन्ड के आसपास काफी सारे हरे भरे पौधे हैं, पानी फ्लो कर रहा है, वाटरफॉल है और बिल्कुल एक नेचुरल वाइब क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर हम पॉन्ड के बॉटम की ओर देखें तो वहां पर बस रेत ही दिख रहा है। तो मैं बॉटम में रेत के ऊपर लगा रहा हूँ हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस। ये बहुत ही प्यारा एक्वेटिक प्लांट है और बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एक्वेटिक प्लांट है। ये प्लांट पानी के अंदर बहुत ही तेजी से ग्रो होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसके मैंने कई सारे कटिंग्स लिए और इनको मैं लगा रहा हूँ बॉटम में नीचे की ओर, जो कि बिल्कुल एक कारपेट की तरह दिखेगा। पानी के अंदर भी थोड़ी सी हरियाली रहनी चाहिए, है कि नहीं। ये रहा एक हफ्ते बाद का अपडेट। अब यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं सभी स्टेबल हो गए हैं और रेत के ऊपर जितने भी मैंने हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस लगाया था ये सभी भी काफी अच्छे से ग्रो होने लगे हैं। तो इस पॉन्ड का आज का अपडेट देखने के बाद मैं चला गया था एक्वेरियम शॉप और वहां से मैं ढेर सारी मछलियों को लेकर आया हूँ। इस प्लास्टिक बैग के अंदर 5 एंजल फिश हैं, मार्बल एंजल, और 5 टाइगर बाब्स हैं और मैं 2 लोच फिश लेकर आया हूँ। तो अब इन सभी को यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं। तो आधा घंटा हो गया है और ये सभी मछलियां बिल्कुल रेडी हैं अपने इस नए घर में जाने के लिए। तो जल्दी से इस प्लास्टिक बैग को ओपन करते हैं। और मैं इन सभी मछलियों को डायरेक्ट शिफ्ट नहीं करने वाला हूं, मैं सारा पानी एक्वेरियम शॉप का ड्रेन करूंगा, बस मछलियों को ही शिफ्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस नेट के अंदर 5 एंजल फिश निकाले हैं। तो इन सभी एंजल फिशेस को रिलीज करने के बाद मैंने बाकी के 5 टाइगर बार्ब्स को भी नेट की मदद से निकाल दिया। और अब इन सभी को भी यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। और ये रहे बचे हुए 2 लोच फिशेस। ये लोच फिशेस पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट इनका नाम पता नहीं है, ये मुझे थोड़ा इंडियन टाइप के लग रहे हैं। अगर आपको इनका नाम पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो सभी मछलियां गई अपने इस नए मिनी पॉन्ड के अंदर और अभी तो ये थोड़ा डर रही हैं, थोड़ा छुपने का कोशिश कर रही हैं और बॉटम की ओर नीचे के साइड ही बस बैठी हुई हैं। तो गाइज ये रहा 15 दिन बाद का अपडेट। इस पॉन्ड को सेटअप किए हुए 15 दिन हो गए और मैंने इस पॉन्ड के अंदर, इस आउटडोर मिनी पॉन्ड के अंदर मछलियों को 1 हफ्ते पहले शिफ्ट किया था। तो अब चेक कर लेते हैं इन मछलियों का अपडेट क्या है। लेकिन आपको मछलियां इस पॉन्ड के अंदर बिल्कुल नहीं दिखेंगी क्योंकि ये सभी काफी ज्यादा डर रही हैं और बस पत्थरों के पीछे शायद इन्हें कहीं गैप मिल गया है, वहां पर जाकर छुप जा रही हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी तक शायद ये एक्वेरियम या टैंक के अंदर ही रही हो। इस तरह के पॉन्ड के अंदर शायद ये पहली बार रह रही हैं। लेकिन इनको बाहर निकालने का मेरे पास एक तरीका है, वो है फिश फूड, यानी इनका खाना। खाना देखकर चाहे कोई भी मछली हो वो काफी आसानी से बाहर की ओर आ जाती है। तो थोड़ा सा मैंने फूड खाना डाला और कुछ देर इंतजार करने के बाद तुरंत ही जितनी भी एंजल फिशेस थी वो सभी ऊपर की ओर आ गई और इन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। और बीच बीच में एक आध टाइगर बार भी आ रहे हैं और वो तुरंत ही निप करके, तुरंत ही फूड को ग्रैब करके वापस से छुप जा रहे हैं। टाइगर बाब सेमी एग्रेसिव फिशेस होती हैं, वो काफी फास्ट
इधर उधर घूमती हैं, इसीलिए आपको पीछे की ओर वो बहुत तेजी से इधर उधर भागते हुए दिख रही होंगी। लेकिन एंजल फिशेस का मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है, जिसके कारण वो बस सामने की ओर ही है। मैंने देखा मेरे एंजल फिश उतना ज्यादा डर नहीं रहे, उतना ज्यादा साय नहीं है जितना कि टाइगर बाब्स है। मैं कई बार एंजल फिशेस को ऊपर सरफेस की ओर देखता हूँ, लेकिन टाइगर बाब बहुत ही ज्यादा शर्मीले है। और मैंने लोचेस को भी इस पॉन्ड के अंदर ऐड किया था, तो लोचेस को भी मैं कई बार देखता हूँ इधर उधर घूमते हुए, लेकिन टाइगर बार्ब का क्या कहना। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये झरने वाला मिनी आउटडोर पॉन्ड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो पे मैं 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, तो इस टारगेट को प्लीज जल्दी पूरा करवाइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए टॉपिक नए प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।